पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजमंगल यादव एवं उनके साथी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया के कई सवालों का जवाब देते हुए भाजपा सरकार को राजनीतिक निशाने पर कहा। गठबंधन के सवाल पर कहा कि सपा पूरी तरह से गठबंधन के साथ है। साथ ही कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत यात्रा पर भी कई सवाल खड़ा किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि चीन की फौज भी भारत के अंदर आ चुकी है। जो सीमाओं और जवान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो सीएए की बात कर रहे हैं। वहीं मेरठ में किसान के आत्महत्या के मामले पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि उन अधिकारियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चले जो न्याय नहीं दे पा रहे। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में जाने के सवाल पर कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष यह है कि भगवान राम जब मुझे बुलाएंगे तो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ चीज बहुत पुरानी है, उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बने आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है? अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में गला हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, अंत में सिर्फ एक सवाल, समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। करप्शन के लिए ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा ना जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। और पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची। कैसे देखता है कल क्या होगा? हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था जी। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था
जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहाँ लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है, वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर